थी कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। एक ही लड़की था, तीन गो लड़का है। बाद में पता चला, जब ये कांड हो गया उसके बाद पता चला कि वो अपने 12 साल की बहन के साथ भी जैसे कि इस तरह का बर्ताव किए हुआ था। इतने कहेंगे कि उसको फांसी कब मिलेगा न मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो उतना जल्दी उसको हवाले कर दो पब्लिक के पास, कि उसी तरह जिस तरह हमारी बच्ची छटपटा के गई है उसी तरह उसको भी चीर फाड़ के पब्लिक लोग मारेगा। नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देख रहे हैं इंडिया 91। अभी मैं मुजफ्फरपुर में जगन्नाथपुर में हूँ। ये वो पगडंडियाँ हैं जो कुछ दिन पहले मासूम बच्ची खेला करती थी, पर फिलहाल अभी सुनसान पड़ी हुई हैं। यहाँ पे इंडिया 91 की टीम पहुँच चुकी है उस परिवार से मिलने जिसके यादों में बच्ची बस याद बन के रह गई है। पीएमसीएच की लापरवाही और सिस्टम की नाकामयाबी ने उस बच्ची को मार डाला। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो घर है, ये उनका परिवार है। हम लोग इनसे मिलने आए हैं और बातें करेंगे, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला था और क्या हुआ था, पीएमसीएच में क्यों देर हुई थी, क्या इलाज हुआ था या नहीं। और आप इधर देख सकते हैं कि ये ताड़ का पेड़ है। मैं बोलना चाहूँगा, दिखाओ एक बार, ताड़ का पेड़ है। ये ताड़ के पेड़ पे से ताड़ी उतारने वाले लोग हैं। ये पासी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। उस बच्ची के पिता नहीं थे, केवल माँ थी, दो भाई थे और माँ थी। अब सवाल सरकार से हैं और सवाल लॉ एंड ऑर्डर से भी है कि क्या इसी तरह दलितों को, गरीबों को इलाज के बिना मरना पड़ेगा। अभी आनन फानन में कुछ नेता लोग आए थे जो कि इनका घर और बनाने के लिए आवास वास पास करवाए हैं और भी कई तमाम सारी सुविधाएं चालू किए हैं। तो ये सरकार से सवाल भी है, सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सारी सुविधाएं लेने के लिए किसी को अपनी बच्ची का जान त्यागना पड़ेगा। ये जो सिस्टम नकारा है, जो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे घर हैं, ये कभी का मिल जाना चाहिए इन लोगों को, लेकिन अभी तक इन लोगों को पीएम आवास योजना नहीं मिला हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे और इन लोगों से बात करेंगे। तो इंसाफ में अभी मैं उस परिवार में हूँ जहाँ पे ये परिवार है। आप देख सकते हैं कि सरकार ने अब आनन फानन में जो भी आवास योजना या जो भी सरकारी योजनाएं दिया है, आप ये घर देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था है कि नहीं? है। लाइट की है। क्या हुआ था, थोड़ा समझाइए मामला। जो आरोपी है ना, यहाँ से बताएं कि पीएमसीएच से शुरू से बताइए थोड़ा। शुरू से मुजफ्फरपुर में जैसे कि ये सब हुआ ना, तो मुजफ्फरपुर में बच्ची को जैसे भर्ती किए, मुजफ्फरपुर में भर्ती किए। तो मुजफ्फरपुर में मेरी लड़की जैसे कि बहुत अच्छी थी, इलाज अच्छा तरह से हो रहा था। और पटना पीएमसीएच में जैसे रेफ़र किया गया, तो वहाँ पर ले गए तो 4 गो हॉस्पिटल में गए। अब कौन सा हॉस्पिटल है तो नाम हमें, हाँ वो एक ही नाम जानते हैं वही। और 4 हॉस्पिटल में हम लोग जैसे वो उसमें भी नहीं भर्ती ले रहा था पीएमसीएच में। और 4 हॉस्पिटल, तीनों हॉस्पिटल और दौड़े हम लोग। 4 घंटा गाड़िए में रहे और बच्ची को जैसे निकाला नहीं जा रहा था, नहीं भर्ती लिया जा रहा था। बच्ची अलबड़ा रही थी हॉस्पिटल में, अभी एम्बुलेंस में। और 4 घंटा के बाद भर्ती लिया भी गया तो प्रसूति वाला रूम में रख दिया गया, आईसीयू में। और वो तो आईसीयू नाम है, लेकिन उसमें गए उसके बाद हमारी बच्ची खूब छटपटा रही थी गर्मी से। इतना ना गर्मी लग रहा था कि हमारी बच्ची उसमें ना रह पा रही थी। तो हम बोले जैसे देवर जी को कि बच्ची उसमें अलबला रही है, उसमें नहीं रह पाएगी। तो वो जैसे अलग अलग हॉस्पिटल में जाके पता करने लगे कि जो अगर होगा शिफ्ट कर देंगे उसमें। तो वो अलग हॉस्पिटल में भी शिफ्ट उसको नहीं किया गया, उसी हॉस्पिटल में रात भर रही, सवेरे होते होते दम तोड़ दी। अब नेता लोग क्या बोल रहे हैं इंसाफ दिलाने के लिए, आरोपी को पकड़ने के लिए? आरोपी पकड़ा गया है? नेता लोग तो आते हैं तो वही बोलते हैं कि आरोपी को सज़ा मिलेगी। हम लोग का मांग है कि उसको फांसी होना चाहिए। जिस तरह से हमारी बच्ची गई है उस तरह से उसका भी मौत होना चाहिए। यहाँ पे इस प्रकार के पहले भी कार्य होते थे या अभी ये एक नया, केवल यही एक नया वो अपना यहाँ कर रहे, वो अपना बेटा थी के बहन का कैले था।
भगनी के साथ भी जैसे कि वो जो हाँ, आरोपी बताइए। है ना, हाँ। वो हम लोग को बाद में पता चला, जब ये कांड हो गया उसके बाद पता चला कि वो अपने 12 साल की बहन के साथ भी जैसे कि इस तरह का बर्ताव किए हुआ था और भगनी के साथ भी किया हुआ था। इसलिए गांव वाला उसको गांव से निकाल करके और शमशान तरफ एक साइड उसको रहने के लिए बोला था। गांव से वो बाहर निकला हुआ था और इतना ही हम लोग को जानकारी इसके बारे में, और ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप कुछ बात करना चाहेंगे, बताएंगे मतलब क्या आप लोग क्या मांग है, आप क्या हमको चाहते हैं? यही मांग है कि उसको अगर फांसी न मिलेगा तो उसको हवाले करे, पब्लिक उसको सज़ा देगा। जिस तरह मेरी बच्ची के हाल हुआ है उसी तरह उसको भी हम चाहते हैं कि देखे मौत, और उसी तरह पब्लिक लोग भी उसको मौत दो। हम नहीं इतने कहेंगे कि उसको फांसी कब मिलेगा न मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो उतना जल्दी उसको हवाले कर दो पब्लिक के पास, कि उसी तरह जिस तरह हमारी बच्ची छटपटा के गई है उसी तरह उसको भी चीर फाड़ के पब्लिक लोग मारेगा। यही हमारा विनती है। क्या करती थी वो, किस क्लास में पढ़ती थी? पंचमा में। पाँचवा में। कुछ सपना था उनका, पढ़ाई कुछ बताती थी कि माँ हमको ये बनना है? वो तो बोलती थी कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। एक ही लड़की था, 3 गो लड़का है और एक ही गो लड़की था। उसको बड़ा लाड़ प्यार से हम पाले थे, एक ही गो था। जब 1 साल के था तो उसको पापा गिर गए, तो 3-4 साल हुआ उनको पापा के डेथ कला। हम बहुत प्यार से उसको पालते थे, 2 पैसा कमा के बनिहारी करके, बहुत दुख से बहुत अति से। एक ही गो कलेजा के टुकड़ा था हमारा, बहुत प्यार से उसको पाले थे। 2 गो लड़का है, एक ही गो लड़की था। बहुत उसका तो बहुत सारा सपना था कि हम ये करेंगे वो करेंगे बड़ा होके। भाई के नाम रोशन करने के लिए बोलता था कि हम ये करके वो करके बताएंगे। पढ़ने में हमका बच्ची बहुत तेज था, बहुत, कि अभी कोई ऐसा लड़की उतनी गो उम्र में उतना अकिल कोई ऐसा लड़की के ना होगा, इतना वो बच्ची के अकेल था। जब उसको साथ दुर्घटना हुआ, इतना बड़ा घटना, फिर भी वो हिम्मत से सबको बताई, इशारा से लिख के भी बताती थी कि ये चीज़ होता है वो चीज़ होता है मम्मी। और पूरे जितना उसको साथ किया, गला काटा, पेट चीरा, सीना चीरा, सारे वो इशारे से बता रही थी कि मम्मी ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अगर नहीं समझते तो आप कॉपी मांग के लिख के बताती थी कि हाँ ऐसे करा है वैसे करा है। क्या बता रही हैं, बताइए आप। उसको चाह रहे हैं ऐसे फांसी दिलवाइए उसका, और क्या चाह रहे जितना हैं। जल्दी हो सके, जितना जल्दी हम देखना चाहते हैं कि उसको जितना जल्दी मौत मिले, कि हम लोग देखें आँख से कि हाँ उसको भी वैसा ही मौत मिलना चाहिए। छोटी सी बच्ची तो कुछ करने न गई, उतनी सी बच्ची के इतना बड़ा सजा दिया। जैसा कि वो आपके हस्बैंड जो थे ताड़ी पेड़ पे से चढ़ के उतारते थे, जैसे मेरे जी। तो उसी पे उनकी मतलब हाँ एक्सपायर घटना हो घट गया गई। था तो कमर की। उस समय से आप कैसे चला रही थी घर परिवार ऐसा अकेले? ही चला, बनिहारी करके दूसरे के खेत में 100-50 कमा के उसी से हम तीनों बच्चा के पालते थे। हमारे लड़का भी है तो छोटे थे, पढ़ाई छोड़ के वो भी 100-200 कमाता था। और क्या कहें हम हमारा दर्द तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ एक पति के न रहने से कितना कठिन से बच्चा को पालना, जिसको पास सब है उसको पालने में इतना मेहनत है। हम तो अकेले थे, 100 रुपया कमाते थे, अब तब पर भी बच्ची के बहुत अच्छा से शिक्षा से पढ़ाते लिखाते थे और रखते थे। लेकिन ये थोड़ी जानेगा कि हाँ दूरा पर से कोई उठा ही के ले जाएगा। अब हर एक लोग तक घरों में जा सकता है, ये किधरों भी जा सकता है। लेकिन ये थोड़ी जानेंगे कि हाँ दूरा पर से कौन ही माहे आता है जाता है, कौन ले गया। लेकिन ये तो जानते हैं कि हाँ ले गया वो ही। ये तो गांव के लोग देखा कि हाँ बच्ची के साइकिल पर बैठा के ले गया। अच्छे, तो जैसे वो थे तो उसकी प्रवृत्ति जब यही थी तो क्या पहले उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? किसको? जो आरोपी हैं उसको? नहीं, जिस दिन कांड हुआ ना तो लोग देखा कि वो मछली बेचने आता था, 2-3 दिन पहले आया, तो लोग उसको पहचानता था कि हाँ ये मछली वाला है। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि मछली वाला है। हम लोग तो लेडीज है, घरे में न रहेंगे,
नहीं जानते थे कि वो मछली बेचने वाला है। जब हम 11 बजे बच्ची गायब हुई और जब हम 12 बजे उठ के खोजे टोला मोहल्ला में, तो कोई कहा कि नहीं देखे। जब उधर गए ना रोड पर, तो कहा कि देखी है मछली वाला के साथ में पीछे साइकिल पर बैठ के जाते हुए। और वो बता रही थी लड़की कि वो लड़का कि हम इसको मौसी कन लेके जा रहे हैं, लेकिन मौसी कन न लेके गई, रास्ते से घुमा दिया। उसको क्या खिला दिया क्या ना खिला दिया कि वो बच्ची चिन्हल भी आदमी के नहीं जान, मतलब कि उतर के भी नहीं भागी। मतलब बच्ची से बोला कि आपको मौसी के पास लेके चल रहा हूँ। बोला कि मौसी के पास ले जाते, लेकिन वहाँ ले न गया, न ले गया। वहाँ वो वैसे ही खरीद उरीद के खिलाते उलाते कुरकुरे उरकुरे ले गया। आगे चौर है रामपुर, वहाँ से कैमरा में भी बुझाता है, वहाँ से ले गया गांव से उधर कारी घुमा के, और उधर से घुमाते चौर माहे ले गया उसको चौरे में। लेकिन इतना कि जो लोग देखा, जहाँ जहाँ दुकान पे रुक के खिलाया उसको, वो सभी लोग कहता था कि हाँ हम देखे हैं बच्ची के, लेकिन वो आरोपी नहीं बताया कि हम बच्ची के ले गए। इतना लोग बोला, फिर भी वो न बोला कि हम ले गए हैं। तो न बोला तो हमारे बहन पुत है, वही 112 वाला के फ़ोन करके हवाले कर दिया कि जब न अब बच्ची मिल जाती तो उसको कोई जाने ही नहीं देता। लेकिन बच्ची न मिली तो उसको सबको डर था कि बच्ची बता देगा, बच्ची के बता देगा तब ना इसको ऊपर कुछ करेंगे। और उसको बोल रहा था तब नामे न बता रहा था, तब 112 ले गया वहाँ ले ही गया। बस हमको पूरे गांव के खबर था, तो जेसीपी वाला देखा तो डर गया। पहचानता था बच्ची के, लेकिन फिर भी डर गया कि हमको कोई फंसा देगा। तो वो हल्ला किया तो पूरे ट्रैक्टर वाला आया और आके उसको ढाँक दिया। ढाँक के तब फ़ोन करा, तो हम लोग थाने पर थे, तो फ़ोन करा तो यहाँ से गमछा लपेट के मोटरसाइकिल से सब लेके गया वहाँ बच्ची के। और वहाँ अंजलि मैडम के सारे बात हमारी बच्ची बता रही थी। दुर्घटना जो हुआ वो सब बता रहे थे। चप्पल वहाँ गर्दन में के बजरंग बोल आती दुर्गा जी था, वो भी बता रही थी। कपड़ा उपड़ा सारा फेंक दिया, वो सारा बता रही थी। बच्ची नाक में के घींच लिया, वो भी बता रही थी। सारे चीज़ हमारी बच्ची इस सारे से बता रही थी। ते में मिला हमारी बच्ची 11 बजे के गायब हुए, मिला 6 बजे मिला। उतना स्थिति में 10 कट्ठा पार करके मकई, तब हमारी लड़की गई बहुत ऊंचा मट्टी के नीच से पलट के रोड के कांत में गिरल था। बताइए कि उतनी वो बच्ची के कितना कष्ट मिला। हम सोचते हैं कि उसी तरह हम भी देखें कि उसको ऐसा ही मौत मिलना चाहिए कि जितना हमारी एक ही जिगर के टुकड़ा था। और दूसरा तीसरा तो ना है कि कहेंगे कि हाँ दूसरा तीसरा है तो कैसे सकनत से रह जाएंगे। एक ही था, कितना प्यार से उसको हम पाले। ये मौत केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये केवल गिनती नहीं है। उसके सपने थे, उसकी सोच थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, इरादे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मौत केवल एक आंकड़े नहीं है, ये मौत सरकार की नाकामी को पोल खोलती है। ये दिखाती है कि सरकार कितनी नाकाम है, सिस्टम उसके कितने नाकाम है। हम दिखा रहे हैं, एक बार दिखा सकते हैं घर और हाँ मतलब अंदर से दिखा सकते हैं। इधर कैमरा केवल अंदर कर दो, दिखा दो कैमरा, आप देख सकते हैं घर क्या स्थिति है। ये जो सरकार दे रही है इस समय आवास योजना या जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत पहले इन लोगों को मिल जाना चाहिए। ये सरकार से सवाल है कि क्या जब तक गरीबों को किसी को जान गंवाना नहीं पड़ेगा, तब तक क्या गरीबों को चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, इनके हक की जो चीज़ें हैं नहीं मिल पाएंगी। ये मौत केवल एक गिनती नहीं है, ये मौत सरकार की कामयाबी को दिखा रही है। और ये मेरी रिपोर्ट केवल एक मौत की रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार के सिस्टम को दर्शाती हुई है कि सरकार कितनी नाकाम है। ऐसे ही ग्राउंड की रिपोर्ट देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इंडिया 91।